सुफियान जैसे ही अरीशा को अपने घर लेकर आता है तो घर का माहौल यकदम बदल जाता है। दरवाजा खुलते ही सबकी नजरें अरीशा पर जम जाती हैं। शेरी, जो काफी देर से बेचैनी के साथ सुफियान का इंतजार कर रही होती है, अरीशा को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो तेजी से अरीशा के करीब आती है। गुस्से और हैरत से कानपती हुई आवाज में कहती है, अरीशा, तुम फिर से वापस क्यों आ गई हो? क्या अभी तक तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा? अरीशा शेरी की आंखों में आंखें डालकर खामोशी से खड़ी रहती है। इसकी खामोशी शेरी के गुस्से में मजीद इजाफा कर देती है। इसी दौरान सफियान आगे बढ़ता है और मजबूत लहजे में कहता है, अम्मी, अरीशा ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं खुद उसे यहां लेकर आया हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हर सच सबके सामने आ जाए। सुफियान की ये बात सुनकर घर के तमाम अफराद एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सफियान अचानक इतना बदल क्यों गया है। दूसरी तरफ शादी की तैयारियां अपने उरूज पर होती हैं। मेहमान आ चुके होते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल नजर आ रहा होता है। लेकिन चंद लम्हों बाद ऐसा तूफान आता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब निकाह की रस्म शुरू होने लगती है तो सफियान सबके सामने खड़ा हो जाता है। वो निहायत मजबूत आवाज में ऐलान करता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत सिर्फ जायशा है और मैं किसी और से निकाह करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सुनते ही पूरा हाल खामोश हो जाता है। हर शख्स हैरत से सफियान को देखने लगता है। शेरी के हाथों से दुआ के लिए उठे हुए हाथ नीचे गिर जाते हैं। दिल्लाहन समीत सब लोग सकते में आ जाते हैं। इरसिलान गुस्से से आगे बढ़ता है और जोर से कहता है, सफियान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। सफियान भी पीछे नहीं हटता। वो गुस्से में जवाब देता है, मैं झूठ की बुनियाद पर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जायशा से मोहब्बत करता हूं और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ये सुनते ही इरसिलान का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो सफियान का गरीबान पकड़ लेता है और दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। घर वाले फौरन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों एक दूसरे पर बरस रहे होते हैं। शेरी जोर जोर से रोने लगती है और चीख कर कहती है, ये क्या हो रहा है? हमारी इज्जत का क्या बनेगा? इधर अरीशा खामोश खड़ी ये सब देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो जानती है कि आज सच सामने आकर रहेगा। दूसरी जानिब हमीद साहब को जब अपनी बीवी की हकीकत का इल्म होता है तो वो शदीद सदमे में आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि जिस औरत पर उन्होंने बरसों एतमाद किया, इसी ने उनके खानदान को तबाह करने की कोशिश की। हमीद साहब गुस्से से अपनी बीवी के सामने आकर कहते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, मगर तुमने उस घर के साथ धोखा किया। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो अपनी बीवी को घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। हमीद साहब की बीवी बार बार मुआफ़ी मांगती है, उनके कदमों में गिर जाती है, मगर हमीद साहब का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। वो साफ अल्फाज में कहते हैं, जिस रिश्ते में एतिमाद खत्म हो जाए वो रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। ये मंजर देखकर घर के तमाम अफराद खामोश हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमीद साहब के फैसले के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। दूसरी तरफ सफियान और इरसिलान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही होती है, जबकि शेरी को अब एहसास होने लगता है कि उसकी अपनी गलतियों ने पूरे खानदान को बिखेर कर रख दिया है। अब हर किसी की नजरें इस बात पर लगी होती हैं कि आने वाले लम्हों में क्या होगा। क्या सफियान अपनी मोहब्बत जायशा को हासिल कर पाएगा? क्या अरीशा की बेगुनाही साबित हो जाएगी? क्या इरसिलान अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? और सबसे बढ़कर, क्या ये बुखरा हुआ खानदान दोबारा एक हो सकेगा? या फिर नए राज और नए इंकिशाफात सब कुछ हमेशा के लिए बदल देंगे?